हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं और इसी चैप्टर का दूसरा नेम भी आप लोग को पता होना चाहिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इसमें हम लोग जितने भी टॉपिक हैं एक एक करके कवर करते हुए चले आ रहे हैं। और जैसा कि अब जो हम लोग का टॉपिक कवर होने वाला वो कौन सा टॉपिक है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाट अ टॉपिक हु कवर दिस टाइम? दिस टॉपिक नेम इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। टॉपिक नेम क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेट। सबसे पहले समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, व्हाट है इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलिए समझते हैं। आप क्या करिए, एक सॉफ्ट आयरन कोर को लीजिए। सॉफ्ट आयरन कोर क्या है? आप लोहे की एक किल ले आइए। वो कैसा होना चाहिए? सॉफ्ट आयरन कोर का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सॉफ्ट आयरन का होना चाहिए। उस कील पे लाके आप कॉपर की वायर को रैप्ड कर दीजिए। कॉपर की वायर को रैप्ड कर दीजिए। जब आप कॉपर की वायर को रैप्ड कर देंगे, रैप्ड करने के बाद उस कॉपर वायर के दोनों सिरे को, दोनों एंड को एक बैटरी से, बैटरी के प्लस और माइनस से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद जैसे आप वहां पे करंट का फ्लुएशन करवाएंगे, आप देखेंगे एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन हो जाता है। एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन हो जाता है, अर्थात एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अब जो इस सॉफ्ट आयरन कोर और कॉपर वायर के रैप्ड करने की वजह से और करंट फ्लो करवाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इसी सिस्टम को ही हम लोग क्या नाम दे देंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या नाम दे देंगे बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेट। देख रहे हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पे बना भी है, दिस इज अ सॉफ्ट आयरन कोर। कॉपर के वायर को रैप्ड किया गया है, कॉपर के वायर को रैप्ड किया गया है। अब इसको बैटरी से कनेक्ट करवा के हम लोग इसमें क्या फ्लो करवा रहे हैं? करंट का फ्लोवेशन करवा रहे हैं। तो जब करंट का फ्लोवेशन करवा रहे हैं तो इसके आसपास एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन हो जा रहा है, अर्थात इसके अंदर भी मैग्नेटिक लाइन आ जाएगी और इसके बाहर भी मैग्नेटिक लाइन आ जाएगी, जिसकी वजह से एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन हो जाएगा। और यही सिस्टम ही आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा। तो व्हाट है इलेक्ट्रोमैग्नेट? दिस सिस्टम इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये सिस्टम क्या है? एक सॉफ्ट आयरन कोर को लेके कॉपर के वायर को रैप्ड किया गया, बैटरी से कनेक्ट करवा के करंट का फ्लोवेशन करवाया जा रहा है। ओके दोस्तों, अब इसके बारे में समझ लेते हैं व्हाट है इलेक्ट्रोमैग्नेट और ये कैसा होता है। ये कैसा होता है तो देखेंगे, लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स रैप्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर के चारों तरफ कॉपर वायर को रैप्ड करके बनाया गया सिस्टम आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा। समझे दोस्तों? अब देखिए, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्परेरी मैग्नेट। और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा मैग्नेट है? इट्स अ टेम्परेरी मैग्नेट। इट्स अ टेम्परेरी मैग्नेट। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि जब आप करंट फ्लो करवाएंगे ना, तभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, अदरवाइज नो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट अराउंड दिस। अगर करंट का फ्लोवेशन नहीं होगा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन इसके अराउंड में नहीं होने वाला है। इसीलिए कहा जा रहा है दिस इज अ टेम्परेरी मैग्नेट, सॉरी दिस इज अ टेम्परेरी मैग्नेट, नॉट अ परमानेंट मैग्नेट। ओके दोस्तों, तो ये आप समझ गए। अब इसके बाद आप आगे देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है किस पे वर्क करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब करंट के फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन करेगा, अर्थात करंट के फ्लोवेशन पे डिपेंड करेगा। इट्स डिपेंड ऑन अ करंट फ्लोवेशन, यानी कि करंट के फ्लो होने पे डिपेंड करेगा। आई होप अंडरस्टैंड। अब देखिए चौथा पॉइंट, इसमें आप क्या लिख सकते हैं? द पोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स्ड। यानी कि जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल हैं इनको हम लोग आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। ऐसा क्यों? जैसे ही आप करंट इस साइड से फ्लो करवाएंगे तो ये आपका एन रहेगा, ये आपका यस रहेगा। लेकिन अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, रिवर्स करेंगे, तो इसका पोल भी क्या हो जाएगा? रिवर्स। तो पहले ये आपका एन था, ये यस था, तब करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था। लेकिन जैसे ही करंट आप इस डायरेक्शन में फ्लो करवा देंगे तो ये आपका एन हो जाएगा, ये यस। इसलिए कह सकते हैं कि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट के जो पोल होते हैं इसको आसानी से रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि कैन बी रिवर्स्ड।
यानी कि इसको आसानी से अपोजिट डायरेक्शन में किया जा सकता है। ओके बच्चों, अब देखिए आपने जो इसके पहले वाला टॉपिक पढ़ा वो क्या पढ़ा था, सोलेनाइड, और उसके पहले आपने क्या पढ़ा था, ध्यान से देखेंगे तो उसके पहले आपको क्या पढ़ाया गया था, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट आपका एक छोटा मैग्नेट होता है जिसमें फिक्स पोल होते हैं, पढ़ाया गया था ना उसके पहले। तो अब ये बार मैग्नेट, सोलेनाइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या क्या डिफरेंस निकल के आते हैं, अर्थात इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इनको एक चार्ट में हम लोग बना के देखते हैं। अब एक आपको चार्ट दिखा दे रहे हैं, ये तीनों मैग्नेट कहीं ना कहीं आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, चलो चार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बार मैग्नेट कर लिए, सोलेनाइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आपको बार मैग्नेट पता होना चाहिए, व्हाट अ बार मैग्नेट, व्हाट अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट विथ फिक्स्ड पोल, यानी कि फिक्स पोल के साथ एक परमानेंट मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट क्या है, फिक्स पोल के साथ एक परमानेंट मैग्नेट होता है, जिसे हम लोग इस तरीके से करके दिखाते थे। आपको पता होना चाहिए ए एन था, ए एस था। अगर हम लोग बीच से इसको अगर काट भी देते थे तो तुरंत यहाँ पे क्या जनरेट हो जाता था, एन के साथ यस आ जाता था, और इस यस के साथ क्या आ जाता था, एन आ जाता था। यानी कि कभी ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, यानी कि ना कभी नॉर्थ अकेले रहेगा ना कभी साउथ अकेले, कट करो उसके बगल में अपोजिट पोल का जनरेशन हो जाता था। इसीलिए बोला जा रहा है अब परमानेंट मैग्नेट, इससे हमेशा आपका मैग्नेट बना रहेगा और विथ फिक्स पोल के साथ, यानी कि इसमें नॉर्थ पोल भी प्रेजेंट रहेगा हमेशा और साउथ पोल भी प्रेजेंट रहेगा। और इसके बाद जो आप सोलेनाइड पढ़े, सोलेनाइड क्या आपको पता ही होना चाहिए, एक हम लोग क्वाइल को लिए थे, उसी क्वाइल में करंट को फ्लो करवा के मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन किया गया। अभी जस्ट इसके पहले वाले टॉपिक पढ़ाए गए, आप देखेंगे, आप उस टॉपिक को जाके देखेंगे, वहां अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको व्हाट अ सोलेनाइड। और डिफिनीशन भी यहाँ दे रखा है, डिफिनीशन आपको एक बार दिखा दे रहे हैं, अ क्वाइल ऑफ वायर ओन्स इन अ सिलेंड्रिकल शेप, यानी कि क्वाइल जो आपका सिलेंड्रिकल शेप में होता है, रैप्ड होता है सिलेंड्रिकल शेप में, जिसमें करंट फ्लो करवा के हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन कर रहे थे। और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकाल रहे थे, राइट हैंड थंब रूल ऑफ मैक्सवेल, मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल रहे थे। इस करंट के डायरेक्शन में थंब को रखते थे, बाकी उंगलियां जैसे रैप्ड करते थे उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकल कर आ जाता था। आपको पता होगा दोस्तों। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, अ सोलेनाइड विथ सॉफ्ट आयरन कोर। अभी मैंने समझाया क्या होता है, एक सॉफ्ट आयरन कोर लीजिए, उस पे कॉपर वायर का रैप्डिंग कर दीजिए और एक बैटरी से कनेक्ट करवा के आप करंट का फ्लो करवा के मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन करिए। हाँ ध्यान रखेंगे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है इससे काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, यानी कि ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पावर वाला कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, जो आपके सॉफ्ट आयरन कोर पे कॉपर वायर के रैप्ड करके बनाए जाते हैं। समझ गए दोस्तों। अब देखिए सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिज्म। अब इन सभी के सोर्सेस क्या हैं, मैग्नेटिज्म के इन सभी के सोर्सेस क्या हैं, स्रोत क्या हैं, तो देख सकते हैं नेचुरल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन, यानी कि इसका सोर्स क्या है, यानी कि यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है किसके द्वारा होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के द्वारा। कहने का मतलब जहां ये आपका बार मैग्नेट रखा रहेगा, ये अपने आसपास क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ाया भी गया है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज भी करवाई गई है। ये एन से निकलती है, यस पे जाके रुकेगी, फिर ये पुनः यस से चल के कहाँ चली जाती है, एन पे, यानी कि एक क्लोज लूप्ड बनाता है। ये आपको पहले वाले टॉपिक में कवर करवा दिए गया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन वाले टॉपिक में। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होता है। तो ये कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही कहीं ना कहीं इस मैग्नेट का एक सोर्स होता है, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड लाने का एक सोर्स होता है। तो आपका सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिज्म, बार मैग्नेट में क्या होता है, नेचुरल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन, यानी कि जो लाइन होती है, लाइन की प्रॉपर्टीज, उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन हम लोग करते हैं। किसके द्वारा, बार मैग्नेट के द्वारा। अब देखिए सोलेनाइड का आपका सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू क्वाइल। आपको पता होगा बच्चों, हम लोग उस क्वाइल को एक
बैटरी से कनेक्ट करके रखते थे। सोलेनॉइड में कॉइल जो आपका होता था, उस कॉइल को एक बैटरी से कनेक्ट करके रखते थे, और बैटरी से जैसे ही करंट का फ्लोएशन होता था, अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन कर देता था। कहने का मतलब मैग्नेटिज्म का सोर्स क्या होता है सोलेनॉइड में? बाय अ करंट, यानी कि करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है, यानी कि उसका सोर्स क्या हो जाएगा? करंट का फ्लो होना उस कॉइल में, इसीलिए लिखा गया इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल, यानी कि कॉइल में करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है, और वो जनरेशन किसके द्वारा किया जाता है? सोलेनॉइड के द्वारा। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपका सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रिक करंट एंड सॉफ्ट आयरन कोर। अब देखो कॉपर वायर अगर रैप्ड फॉर्म में लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं आएगा, तब वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होएगा ही नहीं। लेकिन का आयरन, सॉफ्ट आयरन कोर को लेके अगर रैप्ड करेंगे तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होएगा। और ये सॉफ्ट आयरन कोर और इसी कॉपर वायर के रैप्ड होने की वजह से ना यहाँ पे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है। इसीलिए सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिज्म में लिख दिया गया है, क्या लिखा गया है? इलेक्ट्रिक करंट एंड सॉफ्ट आयरन कोर, यानी कि यहाँ पे आपका मैग्नेटिज्म आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर और इलेक्ट्रिक करंट। नो इलेक्ट्रिक करंट, नो सॉफ्ट आयरन कोर, नो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट फॉर अराउंड दिस, यानी कि इसके अराउंड में कोई मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन नहीं होगा अगर करंट का फ्लोएशन नहीं होगा, अगर सॉफ्ट आयरन कोर नहीं लगा होएगा। ये चीज बोला जा रहा है, समझे बच्चों? अब इसके बाद आप और भी इसमें चीजें देख सकते हैं, जैसे पोलैरिटी के बारे में पता कर सकते हैं। इसकी पोलैरिटी, बार मैग्नेट की पोलैरिटी क्या होती है? फिक्स होती है। कैसी होती है? फिक्स्ड, हमेशा फिक्स्ड पोल के साथ होते हैं, जैसा कि अभी आप यहाँ देखिए भी डिफिनीशन में भी लिखा गया विथ फिक्स्ड पोल के साथ ये होता है। लेकिन सॉलिडॉइड में आपकी पोलैरिटी फिक्स नहीं होती है। नॉर्थ को हम कभी साउथ बना लेते हैं, साउथ को कभी हम नॉर्थ बना लेते हैं, और एक किसके थ्रू बनाते हैं? करंट के डायरेक्शन को चेंज करके। ये आपको अच्छे से पता होएगा। और ये भी, इसकी भी डायरेक्शन, इसकी भी पोलैरिटी फिक्स नहीं होती है। अभी हमने आपको बताया जब करंट का फ्लोवेशन इस तरीके से हो रहा है तो ये नॉर्थ, ये साउथ है। लेकिन करंट का फ्लोवेशन अगर ऐसे ऐसे कर दिए तो ये आपका नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, यानी कि नो पोलैरिटी फिक्स इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि कोई पोलैरिटी का फिक्सेशन नहीं है इन इलेक्ट्रोमैग्नेट में। इनकी पोलैरिटी हम लोग चेंज कर सकते हैं, नॉर्थ को साउथ कर सकते हैं और साउथ को नॉर्थ कर सकते हैं। ये चीज बोला जा रहा है। अब इसमें और भी चीजें हो सकती हैं, तो आप देखेंगे मिलेगा। इतने ही पॉइंट आपके लिए बेनिफिशियल्स है, इनफ है, समझे दोस्तों? अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो हम लोग कवर करने के लिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके दोस्तों।